वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीएटी 29 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चंस का एकदम सटीक सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए देखिए, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब मार्कर का साइज चलिए यही साइज ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर मैथ्स की जो शुरुआत हुई थी ये प्रश्न संख्या 59 से हुई थी। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। देखिए 4 वर्ष पहले की बात जब करेंगे ना तो देव और दिनेश इनका जो एवरेज एज था ये 20 वर्ष था। तो अगर इनके एज का सम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देव प्लस दिनेश मिला करके 40 साल के हो जाएंगे। लेकिन ये 4 वर्ष पहले थे, है ना। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो 4 साल दिनेश भी बढ़ेंगे और 4 साल देव भी बढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में इनका एज अगर निकाला जाए, मैं इसको प्रेजेंट बेसिस पर लेकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर +8 हो जाएगा। प्रेजेंट में ये दोनों 48 साल के। और आगे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि अभी ना देव, दिनेश और चिंतन इनकी जो एज है ये 25 वर्ष है एवरेज में। तो देव प्लस दिनेश प्लस चिंतन इनका जो एवरेज एज है ये 25 है। तो अगर सम निकालेंगे तो 75 हो जाएगा। अब यहाँ से चिंतन की प्रेजेंट एज मिल जाएगी, कितना आएगा, 27 आएगा। लेकिन ये प्रेजेंट एज है। आपसे पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी, तो 7 वर्ष बाद निकालने के लिए इसमें 7 जोड़ देंगे। तो 25 27 और 7 34 वर्ष इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। तो जो प्रश्न संख्या 59 था इसका बिल्कुल सही आंसर है 34 वर्ष। जिसने जिसने टिक किया उसका एकदम सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 60। देखिए 60 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो इसका सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको दशमलव को हटा देना है। अब दशमलव से दशमलव कट रहा है तो काट के हटा दीजिएगा, और कट नहीं रहा है तो फिर 10 से गुणा करा के, या जो भी संख्या उचित रहेगा। देखिए 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, मतलब यहाँ पे टोटल 4 अंकों पे दशमलव लगा है। ठीक है, 2, 1, 3 और 1, 4, है ना। और नीचे देखेंगे तो 5 पर लगा है। तो जब दशमलव हटाएंगे तो आप लिखेंगे 24 गुड़े 72 गुड़े 45 गुड़े 10। अच्छा 10 से गुणा क्यों कराएगा, क्योंकि देखिए 5 नीचे है, 4 ऊपर है, कट जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर आ जाएगा नीचे 18 गुड़े 6 और गुड़े 9। अब जो कट रहा है काट लेते। देखिए 18 चौका 72, ठीक है, 9 पचे 45, 6 चौका 24, 4 चौका 16, 16 पचे 80, है ना। 80 और 10 मतलब 800 आ गया, और 3 यहाँ पर साइड में था, 8 3 2400, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं, जो क्या बोल रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता। देखिए 11 का जो वर्ग होता है, 11 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 121। अब आपसे बोल रहा है ना कि कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन है जिसमें जो संख्याओं का योग है 121 नहीं होगा। तो देख लेते हैं। देखिए 3 1 4 5 9 9 7 16 16 13 29 29 में 17 जोड़ेंगे तो 46 46 में 23 जोड़ेंगे तो 69 69 और 25 74 74 और 27 121। ये तो 121 बन रहे। आगे देखेंगे 3 1 4 5 9 7 16 16 और 9 25 25 और 11 36 36 और 13 हो जाएगा 49 49 और 15 हो जाएगा 64 64 में 17 जुड़ा 81 81 में 19 जुड़ा 100 और 21 121, ये भी हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। 5 1 6 7 13 13 और 9 22 22 और 11 33 33 में 13 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 36 36 में 15 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 51 51 में 17 जोड़ेंगे तो 68 मिलेगा 68 में 21 जोड़ेंगे तो 68 और 69 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 89 89 में 23 जोड़ेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थोड़ी सी, रुके। 5 1 6 6 7 13 13 और 9 22 22 11 33 33 में 13 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 में 15 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। 61 में 17 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। 78 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98। देखिए
78 में 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 99, और 99 में 23 जोड़ेंगे तो 122 मिलेगा, 122 है ना। यहाँ पे पहली बार यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये 122 दिखा रहे हैं, बाकी चेक करने के लिए, तसल्ली के लिए अंतिम ऑप्शन को भी चेक करके देख लेते हैं। देखिए 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 में 11 जोड़ेंगे तो 30, 30 और 13 43, 43 में 15 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 58, 58 में 17 जोड़ेंगे तो 68 और 7 75, 75 में अगर हम जोड़ेंगे 27 को तो 102 मिलेगा, 102 में 19 जोड़ेंगे तो 121। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी, यही सही होगा। 122 दिखा रहा है, जबकि आपको बोल क्या रहा है, आपको 121 पूछ रहा है। तो देखिए ये 3 मैथ्स के प्रश्न रहे। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ्स के प्रश्न नहीं है, देखिए यहाँ पर है प्रश्न संख्या 64, आपसे बोल रहा है कि इसको सरल कीजिए। देखिए सरल करना है, अब सरल कैसे किया जाएगा। देखिए जब कभी भी किसी संख्या के पावर माइनस में रहता है तो उसका मतलब वो बटा होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं a के पावर -1 तो इसका मतलब 1/a, a के पावर -2 तो इसका मतलब 1/a²। तो इसी बेसिस पर ये आधारित प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का। देखिए 9 के पावर -2 है, ठीक है। -2 देखिए सब आंसर ना, पहले देखिए आंसर 3 और 5 के बेस पे दिया तो 9 को भी 3 के बेस पे बदल लेते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे 1/3 के पावर 4। ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है। देखिए 9 नीचे जाएगा तो 1/9 का स्क्वायर रहेगा, और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुड़े 3 के पावर 5। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर गुड़े 1/2 3 6 तो 5 के पावर 6। अब इसके बाद भाग का चिन्ह है तो भाग लगा लेंगे, है ना। तो देखिए 3 चौका 12 तो 1/3 के पावर 12 और गुड़े 5 के पावर 4। अब इसको हल करते हैं। देखिए ये 4 है, ये 5 है, तो भाग में घटाना होता है तो घट जाएगा, ऊपर मिलेगा 3 के पावर 1 मतलब 3 और बटे 5 के पावर 6, और सबके बटे 5 के पावर 4 और गुड़े 3 के पावर 12। a/b/c/d, d सबसे ऊपर चला जाएगा, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 3 के पावर 13 और बटे 5, देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 5 के पावर 10। तो 3 के पावर 13 और 5 के पावर 10 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया है 65, दिया है दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 में से 85% अंक प्राप्त किए। तो देखिए दर्शन को क्या होता है कि 1200 का 85% मतलब ये अंक मिलता है 85 गुणे 12, ये प्री में मिला। फिर आगे बोला जा रहा है मेंस मतलब मुख्य परीक्षा में 800 में से 70% मतलब प्लस 7 गुणे 70 गुणे 800। अच्छा देखिए यहाँ पे 800 में पूरा क्या नहीं लिख रहा हूँ, 1200 का नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। बट अब आपसे पूछ रहा है इसका कुल एवरेज कितना रहेगा, तो 1200 ये पूर्णांक और 800 ये, 12 और 8 20 मतलब 2000 रहेगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 20 लिख लिया गया। इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो दर्शन का पूरा पूर्णांक मिल जाएगा, कितना परसेंट है। काट लेते हैं, देखिए पहले 4 से काटते हैं, तो देखिए 4 × 12 और 4 दूना 8, यहाँ पर बचा 5, फिर 5 से काट लेते हैं, 14 × 5 = 70 और 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51 और 14 दूना 28, 51 + 28, इसको कैलकुलेट करेंगे 79% दर्शन का मार्क्स बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप मैंने इसको डायरेक्ट किया, आप आराम से एक एक स्टेप के साथ भी जाकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 65 के बाद देखिए ये मैथ्स के 5 प्रश्न हो गए। अब यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया है 76, है ना। 76 से रीजनिंग के प्रश्नों की शुरुआत हुई है। पहला प्रश्न क्या है, बरखा और चंद्रेश भाई बहन है, ठीक, बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर बरखा है, फीमेल हो जाएगी, चंद्रेश इसका भाई है, मेल हो जाएगा। आगे क्या होता है, देखिए मनीष के 2 बच्चे हैं, ठीक, आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए मनीष है, मनीष के 2 बच्चे हैं, अब कौन कौन है नहीं पता है। मनीष सुरेश का बेटा है, ठीक है, ये किसका बेटा है, सुरेश का, तो ऊपर हो गया सुरेश। जो हंसा का ससुर है, ठीक है, देखिए हंसा का ससुर है मतलब इसकी पत्नी हो जाएगी हंसा, है ना, और ये ससुर है तो मेल हो जाएगा। अब आगे बोला जा रहा है कि हंसा का एक ही बेटा है, तो देखिए मनीष का भी तो एक ही बेटा है, तो यहाँ पे बेटा हो गया चंद्रेश और बेटी हो गई बरखा। अब आपसे क्या इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे दिया है आगे इन्फॉर्मेशन, चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं, ऐसे भी नहीं, तो बरखा, देखिए बरखा क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, किसके लिए, सुरेश के लिए, तो मतलब ये हो जाएगी पोती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। अगला प्रश्न क्या है, 77, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि कथन में, यहाँ पर दिया है और देखिए ये कथन दे रखा है ना, कथन के बाद निष्कर्ष दिया है और आपको आंसर मतलब यहाँ से ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। कथन में क्या दिया, कुछ रेलगाड़ी सड़क है, ठीक है, तो जो कुछ रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के लिए मैं आर लिख रहा हूँ, सड़क के लिए यस लिख रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में ट्रेन और रोड भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल लिख रहे हैं। कोई सड़क जंगल नहीं, सड़क का जंगल से कोई लेना देना नहीं, एकदम दूर दूर तक।
ठीक है। आगे बोला जा रहा है सभी फूल जंगल है, तो जितने के जितने फूल हैं सब जंगल है। वेन डायग्राम इसका बन गया। अब देखते हैं इससे क्या मतलब कंक्लूजन दिया। देखिए कुछ रेलगाड़ियां फूल है, मतलब रेलगाड़ी फूल है। आपको रेलगाड़ी और फूल का कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो गलत हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कुछ रेलगाड़ी जंगल है। देखिए रेलगाड़ी ये रहा, जंगल ये रहा, कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ फूल रेलगाड़ी, देखिए फूल ये रहा, रेलगाड़ी ये रहा, कोई रिलेशन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आगे दिया कोई सड़क फूल नहीं है। देखिए कोई भी सड़क, ये सड़क है ना, सड़क कभी जंगल के घर नहीं जाएगा और जंगल के अंदर फूल है। जब सड़क जंगल में नहीं जाएगा, जंगल के अंदर फूल है, तो यहाँ पर भी नहीं जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब केवल जो चौथा है वो सही हो जाएगा, तो केवल 4 फॉलो करते हैं, ऑप्शन डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 78 दिया, आपसे क्या पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना। देखिए विषम क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अंकों को जोड़ के देखिए। 5 और 2 7 4 11 है ना, 11 आ रहा है। यहाँ पर जोड़ेंगे 7 2 9 2 11, यहाँ पर भी 11 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 6 5 11 1 12 आ रहा है, और यहाँ पर देखिए 6 2 8 3 11, तो सब में 11 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, तो ये ऑड हो जाएगा। ठीक, अगला है अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था। बेहतरीन प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लो ना कि 1 अप्रैल को क्या था, एक दिन का मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए मैं निकालता हूँ 1 अप्रैल 2001 के दिन की बात करता हूँ। तो 2001 का दिन निकालना है तो आपको तरीका पता है। अब देखिए 1 को देखना है तो 1 में नहीं जाएंगे, 2000 में जाएंगे, है ना। शताब्दी वर्ष है ना, यहाँ पे देखिए 400 से कट जाएगा पूरा पूरा, सामान्य वर्ष 0 आएगा। तो देखिए जो लीप ईयर है शताब्दी वर्ष में 0, सामान्य वर्ष में 0, जनवरी में 3 ऑड डेज हैं, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 1, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7। 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब आप 7 लिखो या 0 लिखो, मतलब इसका मतलब है संडे। जो 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल को संडे है, 1 को संडे तो 2 को क्या होगा, मंडे होगा, 3 को वेडनेसडे होगा, और 4 को क्या होगा, है ना, 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे और 4 को वेडनेसडे। तो 4 को वेडनेसडे होगा, 4 के बाद 11 को आएगा, 11 के बाद 18 को, 18 के बाद 25 को, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अप्रैल 2001 था उसमें 4 तारीख को बुधवार था, 11 तारीख को था, 18 तारीख को था और 25 तारीख को था। चलिए और देखते हैं और कुछ प्रश्न है ना। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया है आपको, एक तरीके से ये कार्ड वाला है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेहतर रेलवे नेटवर्क, है ना, बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेल लाइनें बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये कारण है, सही बात है, बनाने के लिए हुआ है। आगे दिया है हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है ना, यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है ना। अब ये भी मतलब एक तरीके से मतलब कथन है, लेकिन इसका कारण नहीं पता चल रहा है। तो आगे देखिए यहाँ पे निष्कर्ष में क्या क्या दिया देखते हैं। देखिए रिजल्ट में दिया है कथन बी कारण है और ए इसका प्रभाव है। ठीक है, हवाई जहाज रेलगाड़ी कोई लेना देना नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। कथन ए कारण है और बी इसका प्रभाव है। देखिए ए कारण है ठीक है, लेकिन बी इसका प्रभाव है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। देखिए दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण, और चौथा है दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। ठीक है, देखिए आप देखेंगे ना तो यहाँ पे अच्छा रेल बनाने के लिए क्या किया, मतलब बजट की वृद्धि की गई, तो एक कारण का प्रभाव है ना। और यहाँ पे दिया जा रहा है कि हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है, कोई कारण रहा होगा, यही तो होगा ना। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे अनुसार ये मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। मैथ्स और रीजनिंग में आए हुए 10 प्रश्न, है ना, इसको हम लोगों ने टैकल कर रखा है। इसके अतिरिक्त डीआई के प्रश्नों की अलग वीडियो अपलोड की गई है ना। पेट के जितने भी क्वेश्चंस थे सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, और नहीं गया तो कोई बात नहीं, अगले पेपर के लिए बेहतर तैयारी के लिए लग जाइए।